चलिए आज हम मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई एक उम्दा कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है ईदगाह। चलिए कहानी का सारांश देखते हैं। यह कहानी एक छोटे से बच्चे हामिद की है जो अपनी मासूमियत, समझदारी और निस्वार्थ प्रेम के कारण जानी जाती है। गांव में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। सभी बच्चे नए कपड़े और जूते पहनकर बहुत खुश हैं। ईद के दिन हामिद भी अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाने की तैयारी करता है, लेकिन हामिद की स्थिति बाकी बच्चों से अलग है। वह गरीब है और उसके पास ना तो नए कपड़े हैं और ना ही जूते। वह अपनी दादी अम्मी जान के साथ रहता है जो उसकी देखभाल करती हैं। हामिद के पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ की भी मृत्यु हो चुकी है। अम्मी जान ने हामिद को समझाया है कि एक दिन अल्लाह उनके लिए सब कुछ ठीक करेंगे। इस पर हामिद को बहुत भरोसा है। ईद के दिन हामिद दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। रास्ते में अन्य बच्चे अपनी चिल्लर दिखाते हैं और मेले में खिलौने, मिठाइयाँ और अन्य चीज़ें खरीदते हैं। हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं। वह सोचता है कि इन पैसों से ऐसा कुछ खरीदा जाए जो सच में काम आए। ईद के दिन हामिद के दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। रास्ते में अन्य बच्चे अपनी चिल्लर दिखाते हैं और मेले में खिलौने, मिठाइयाँ और अन्य चीज़ें खरीदते हैं। हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं। वह सोचता है कि इन पैसों से कुछ ऐसा खरीदा जाए जो सच में काम आए। हामिद अपने दोस्तों को मिठाइयाँ, खिलौने आदि खरीदते हुए देखता है, लेकिन खुद कुछ नहीं खरीदता। फिर वह बहुत सोचने के बाद एक लोहे का चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसकी दादी जब रोटियां बनाती हैं तो उनके हाथ गर्म तवे से जल जाते हैं। हामिद सोचता है कि चिमटा उनकी मदद करेगा। जब हामिद चिमटा लेकर घर लौटता है तो उसकी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं, तुमने मिठाइयों और खिलौनों की जगह यह लोहे का चिमटा खरीदा। वाह हामिद! लेकिन हामिद उनकी बातों से बुरा नहीं मानता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हामिद घर पहुंचता है और अपनी दादी को चिमटा दिखाता है तो उनकी आँखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वह कहती हैं, तू कितना अच्छा बच्चा है, मुझे याद रखा और मेरे दर्द का भी ध्यान दिया। ऐसा बच्चा सभी के घर में हो। मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ प्रेम, समझदारी और अपने परिवार के लिए त्याग का महत्व समझ में आना चाहिए। हामिद की मासूमियत और सोच इस बात को दर्शाती है कि सच्चा सुख अपनों की भलाई में ही है।